आज बनेगी एक बढ़िया शादी वाली रेसिपी। मतलब जब आप शादियों में जाते हो वहाँ की स्पेशल जो सब्जियाँ होती है ना, वो एक रेसिपी आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ। मटर मखाने की सब्जी, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी, रिच, अमेजिंग। बढ़िया मखाने पौष्टिक वाले, साथ में मटर और एक बढ़िया ग्रेवी। चलिए शुरू करते हैं। मखाने यानी कि लोटस सीड, ये बहुत ही पौष्टिक चीज़ है और आप आजकल बाज़ार में इसे बढ़िया पैकेट में खरीद सकते हो। लेकिन इसे अगर आप घर में बनाओगे ना तो बाज़ार से 3 गुना प्राइस कम में बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है। इस तरह से घी डालो, हल्का सा नमक डालो और उसके बाद इसे हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट तक भूनना है। जब ये आवाज़ बिल्कुल और कड़क हो जाए ना तब तक भूनना है। 3 से 4 से 5 मिनट में ये बढ़िया टॉस हो जाएंगे। उसके ऊपर आप कोई भी फ्लेवरिंग डाल सकते हो। चाट मसाला डाल दो, पुदीना पाउडर डाल दो, पेरी पेरी मसाला डाल दो, जो मन में आए डाल दो। मसाला डालो और वो मसाला इसे कोट कर लेगा क्योंकि इसके ऊपर घी है। अब यही मखाना जो है वो हमारे मखाने और मटर की सब्जी में भी जाएगा। थोड़ा सा निकाल लेंगे गार्निश के लिए। अब जब वो सब्जी में जाएगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, वो कचकच नहीं रहेगा, वो दांत में नहीं फंसेगा। चलिए, अब ये मखाने हो गए बिल्कुल एकदम टोस्टी मज़ेदार। आप सबने हमारी बुक के बारे में तो सुना ही होगा, द बिग डैडी शेफ कुक बुक, जिसमें है ऐसी रेसिपीज़ जो आप घर पे बना सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल खाना। और आपको बार बार रेस्टोरेंट जाने का मन हो, बजट ना हो, तो ये किताब आपकी दोस्त है। अगर आपको कोई घर में पार्टी करनी हो तो ये किताब आपकी दोस्त है। और अगर आप एक डैडी हो और नहीं जानते कि खाना कैसा बनाना है तो ये बुक आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। क्योंकि उसी रीज़न से हमने ये किताब को लिखा था, डैडीज़ के लिए। क्योंकि बिग डैडी शेफ मैं नहीं, आप हैं। आप बनेंगे बिग डैडी शेफ जब आप इस बुक से बनाएंगे सारी की सारी रेसिपीज। सो कॉलिंग आउट ऑल द डैड्स, ये एक सेल्फ पब्लिश बुक है, किसी पब्लिशर का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने खुद लिखी है, खुद छपवाई और खुद ही बेच रहा हूँ। अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे लिमिटेड स्टॉक्स बचे हैं क्योंकि ये प्रिंट अब खत्म होने वाला है। सेकेंड एडिशन प्रिंट मैं तभी करूंगा जब आप सारी किताबें खरीद लेंगे। कम ऑन, जल्दी करो और बिग डैडी शेफ कुक बुक को मार्केट से आउट कर दो। अब एक बेहतरीन सी प्याज टमाटर की ग्रेवी बनेगी बड़ी डिफरेंट स्टाइल से। अनियन और टमाटो को बस उबालना है, पहले मसालों को थोड़ा सा पकाना है। अब एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी काली इलायची, हरी इलायची, थोड़ा सा लवंग, साथ में दालचीनी और बे लीफ। अब ये सारे खड़े मसाले जो हैं इनको अच्छे से पका लेना है 1 से 2 मिनट। जैसे ये तड़कने लगेंगे उसके बाद इसके अंदर मोटे मोटे डाइस अनियन काट के डाल देंगे। बेसिकली प्याज का प्यूरे बनना है, इसलिए चॉप या स्लाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार प्याज थोड़ा सा सॉटे हो जाएगा, 3 से 4 मिनट के बाद इसमें डालेंगे मोटे अगेन डाइस किए हुए टमाटर। दो से 3 मिनट टमाटर पकने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये धनिए की रूट्स। बेसिकली कोरिएंडर रूट्स में बहुत फ्लेवर होता है और अगर आप इसे काट के फेंक देते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं। सिर्फ लास्ट की जो रूट होती है उसे काटिए, अच्छे से इन स्टॉक्स को धोइए और फ्रिज में रख लीजिए। आपकी चटनी को, आपकी ग्रेवीज़ को और आपकी सब्जियों को क्या फ्लेवर देगा ये, मज़ेदार। इसलिए इस्तेमाल करा करिए। अब पानी डाल के इन तीनों चीज़ों को अच्छे से बॉईल करना है कम से कम 8 से 10 मिनट तक, जब तक कि प्याज और टमाटर एकदम बिल्कुल बढ़िया मैशी ना हो जाए। अब ये माल जो है तैयार हो चुका है, ठंडा कर लेते हैं क्योंकि इसे पीसना है और पीसने के लिए गर्मा गर्म चावल देना है। एक पार्ट ग्रेवी का तैयार हो गया है, दूसरा पार्ट जो है दही के अंदर मसाले डाल के उसे पकाना है। तो अब यहाँ पर दही लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिए का पाउडर, जीरा पाउडर और कसूरी मेथी। ये सारी चीज़ों को डाल के ना अच्छे से विस्क कर लेंगे। मिक्सचर बिल्कुल तैयार होके साइड कर लेंगे क्योंकि अब इसे हमें पकाना शुरू करना है। अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि दही है, एकदम गर्म ऑयल में डालेंगे दही फट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद ये दही का मिक्सचर डाल के धीमी आंच पे पहले से 2 से 3 मिनट पकाएंगे, फिर आंच तेज करेंगे। अब एक बार जब ये दही का मिक्सचर बढ़िया से पकना शुरू हो जाएगा, तेल छोड़ देगा, तब इसमें डालेंगे थोड़े से ग्रीन पीस।
2 से 3 मिनट ग्रीन पीस के साथ ये फ्लेवर पूरा कॉम्बिनेशन बढ़िया हो जाएगा। फिर जो प्याज टमाटर की ग्रेवी बनी हुई है अब वो डाल देंगे। अब ये ग्रीन पीस, ग्रेवी, दही, वैसे तो ये सारी चीज़ें पकी हुई हैं, लेकिन 2 से 3 मिनट इसे और अच्छे से पकाएंगे ताकि ग्रेवी जो है बढ़िया से शाइन मारे, तेल ऊपर आ जाए, टेस्ट पूरा एकदम पका हुआ आ जाए, मज़ेदार। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने मखाने को टोस्ट ही क्यों किया, ग्रेवी में जाके तो सौगी हो जाएंगे। ग्रेवी में जाके सौगी तो हो जाएंगे, लेकिन अगर कच्चे मखाने को आप ग्रेवी में डाल देंगे तो एकदम राजस्थानी में उसे कहते हैं चीड़ो, यानी कि आपके मुंह में ना वो चिपक ही जाएंगे, बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलेंगे, अजीब से हो जाएंगे। इसलिए जब आप मखाने को टोस्ट करते हैं फिर ग्रेवी में डालते हैं तो ग्रेवी उसमें सोख ली जाती है और वो हो जाते हैं मुलायम। थोड़ा सा क्रीम, अब इसके अंदर डालना है थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा हरा धनिया। एंड दिस माय फ्रेंड इज रेडी। देख रहे हो विनोद, यहां पे कलर ऐसा लग रहा है कि बस अब शादी का वो बुफे खुलने वाला है। ऊपर से क्रीम व्रीम डालो, धनिया वनिया डालो, थोड़ा लाल तेल डालो, ओए होए होए, मजेदार प्रदर्शन तैयार। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। स्टार्ट टू फिनिश 45 मिनट में ये डिश बिल्कुल बन के तैयार है। देख के ऐसा लग रहा है कि भैया अभी किसी शादी का न्योता आए चाहे ना आए, मैं ये बनाने वाला हूँ। बहुत सही डिश है यार, बहुत सही डिश है। मतलब एकदम सिंपल मज़ेदार फ्लेवर है, एकदम रिच मालदार। बनाओ 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 और फिर कमेंट सेक्शन में भर देना कि वापस से शादी करोगे या ये बना लोगे।